everyone, I Rohan Sharma welcome you to Abhyas Institute of Education। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर क्लास 10th का ट्रायंगल्स और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 की। We will start with exercise 6.5। लास्ट वीडियो तक आई होप आपने सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने कॉन्सेप्ट की बात की हुई है। एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 हमने कर ली थी कंप्लीट। आगे चलते हैं, बात करते हैं एक्सरसाइज 6.5 की। एक्सरसाइज 6.5 में मेनली हमारी 3 थ्योरम्स लग रही हैं जो हम कॉन्सेप्ट के वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। पहली तो हमारी है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इजी। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कह रही है कि अगर मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल है 90 डिग्री, तो वो एंगल के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होगी जिसको मैं कहता हूं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर will be equal to the sum of the square of both the sides। जो दो साइड्स रह गई उनको अगर स्क्वायर करके ऐड करूं, that will be equal to the hypotenuse square। अगली है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो इससे जस्ट ऑपोजिट है, जो कहती है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है एंड आई कैन प्रूव कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है, आई एम सेइंग मेरे पास है अभी के लिए ट्रायंगल ए बी सी एंड आई कैन प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं ये चीज प्रूव कर सकता हूं तो सबसे पहले साइड ली थी विच इज ए सी, इसके ऑपोजिट जो एंगल है जैसे यहां पे है बी, I can say that angle B is 90 डिग्री। और इसके साथ साथ मेरी एक और थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहती है कि अगर मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज A B C, जहां पे B है मेरा 90 डिग्री। इट्स सेड कि अगर आप B से AC के ऊपर 90 डिग्री की एक लाइन बनाओगे, देन मैं देख सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर अंदर अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं डी, इसके अंदर अंदर दो ट्रायंगल्स बन गए ए बी डी एंड डी बी सी। तो थ्योरम कहती है कि ए बी डी ए बी सी के सिमिलर होगा, डी बी सी भी ए बी सी के सिमिलर होगा एंड उसके साथ साथ ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी डी एंड सी बी डी भी आपस में होंगे सिमिलर। ये कहती हैं हमारी तीनों थ्योरम्स और इन्हीं तीनों थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। इनफैक्ट ये हम क्लास 7 से करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिए भी मेरे को 4 पार्ट से मैं सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 पार्ट्स करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है इट सेड sides of a triangle are given to me, determine which of them are right triangle। अगर मुझे पता करना है कि कौन कौन से जो मेरे को साइड्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, कौन कौन से ट्रायंगल इसमें राइट ट्रायंगल है, तो मैं यूज करूंगा, देखूंगा क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हो पा रहा है या नहीं। अगर हो पा रहा है, I can say this is a right triangle। Further it said if it is, अगर ये right triangle है, then write the hypotenuse length, that is write the length of the hypotenuse side। आ जाओ चेक कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पास 4 पार्ट्स हैं। Let me just start with third part। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में मेरे पास जो साइड है that is 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि अगर एक ट्रायंगल मेरा राइट ट्रायंगल, तो जो सबसे बड़ी साइड है वो हमेशा होती है हाइपोटेनस। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें सबसे बड़ी साइड है 100 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनस होनी चाहिए। सो इफ आई नीड टू चेक, आई विल जस्ट डू वन थिंग, आई विल चेक इफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ तब मैं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल मेरा एक राइट ट्रायंगल है। आज एक बार सॉल्व कर लेते हैं। LHS में क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मेक्स इट 100 multiply by 100 which is 1 0 and then 3 zeros
with a centimeter square, that is 10,000 centimeter square. RHS में क्या है ये भी देख लेते हैं, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, मेरे पास आ रहा है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इनमें करूं यहाँ पे ऐड, 5 plus 4 is 9, 6 plus 2 is 8, मेरे पास आ गया 8900 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज दिस implies 100 square is not equal to 50 square plus 80 square, क्योंकि यहाँ पे मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन यहाँ नहीं लग पा रही। I can easily conclude that the sides given are not of a right triangle। अगर सेटिस्फाई हो पाती, जैसे कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि फर्स्ट पार्ट जब आप करेंगे तो वहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर वहां पे सेटिस्फाई हो रही है तो आपको बस ये लिखना है that as in the above case the application of Pythagoras theorem is applicable, hence we can say that the given sides are of a right triangle। और सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 25। I'll conclude that 25 centimeter is the length of the hypotenuse। जो hypotenuse होगी वो मुझे पता है right triangle के अंदर सबसे बड़ी साइड होती है। ये क्वेश्चन इतना इजी है, इतना बेसिक है, आई होप आप इसको अपने आप बाकी पार्ट्स कर लेंगे। अगर क्वेश्चन 1 समझ लिया, तीनों थ्योरम समझ ली, किसके बेसिस पे मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ये पूरी एक्सरसाइज तीनों थ्योरम मैं वहां पे अप्लाई कर रहा हूं। जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान देते हैं। It says PQR is a triangle, right angled at P। मेरे पास PQR एक ट्रायंगल है जहां पे एंगल P है मेरा 90 डिग्री and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR। Show that, क्या दिखाना है मेरे को? दिखाना है that PM square is equal to QM multiply by MR। अब एक छोटा सा काम करते हैं, आपके लिए मैंने पहले से गिवन और टू प्रूफ लिख दिया। गिवन क्या है कि PQR एक ट्रायंगल है जहां पे एंगल P है 90 डिग्री एंड PM is perpendicular to QR। प्रूफ क्या करना है? PM square is equal to QM multiply by MR। अब हम थर्ड एक्सरसाइज में ये चीजें देख चुके हैं कि अगर इस फॉर्म में दिया हो तो मेरे को क्या करना है, या फिर अगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया है तो भी हम कह रहे हैं कि अगर मेरे को ये करना है, चलो थोड़ा सा पहले रफ वर्क करते हैं, आपको समझाता हूं करना क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे को यहाँ प्रूफ करना है PM square is equal to QM multiply by MR। I can write this as PM multiply by PM is equal to QM multiply by MR। अब पॉइंट आता है कि मैं कहूं भाई मैंने तो पूरे ट्रायंगल्स के चैप्टर में अब तक ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स रेशो में होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है रेशो में। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे पीछे करूं, इसकी पोजीशन चेंज करूं, क्या मैं लिख सकता हूं PM डिवाइडेड बाय QM is equal to MR divided by PM। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन लगाई। अब अगर ये कर सकता हूं तो क्या ये चीज मैंने देखी हुई है? देखी हुई है। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं बाय CPST। अब अगर CPST की बात कर रहा हूं तो देखते हैं यहाँ ट्रायंगल कौन सा यूज हो रहा है। एक जगह पे मेरे जो साइड्स हैं दैट इज PM और MR, PM और MR दैट इज यहाँ ट्रायंगल है PMR, और दूसरा ट्रायंगल में है QM एंड PM। तो मतलब दूसरा मेरा ट्रायंगल जो यहाँ यूज होगा दैट विल बी PMQ। दो ट्रायंगल्स कौन से हैं? PMR एंड PMQ मेरे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं। अब अगर मैंने इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो बहुत आराम से CPST के थ्रू मैं ये डिराइव कर सकता हूँ और फर्दर उसमें अरिथमेटिक वहां पे कॉन्सेप्ट लगा के मैं यहां तक आ सकता हूं जो मेरे को प्रूफ करना है। अब अगर ये समझ लिया कि हमने प्रूफ क्या करना है, कैसे करना है, तो जल्दी से बात करते हैं कौन कौन से दो ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूफ करने हैं। आई एम सेइंग इन ट्रायंगल PMR एंड ट्रायंगल PMQ
मेरे पास ये दो ट्रायंगल है। चलो एक काम करते हैं, इसको सिमिलर प्रूव करने से पहले इसके कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे है एन ट्रायंगल PMR। आई एम सेइंग लेट एंगल RPM दिस पर्टिकुलर एंगल। एक काम करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं यूजिंग अ डिफरेंट कलर ताकि आपको समझ आ जाए। आई एम सेइंग लेट एंगल RPM बी x डिग्री। क्या है ये? मैं कह रहा हूं मेरा एंगल है x मान लेते हैं। अब मेरे पास गिवन है ऑल्सो एज PM is perpendicular to QR, then angle PMR is equal to 90 डिग्री। अगर ये perpendicular तो ये है मेरा 90 डिग्री। इन ट्रायंगल PMR मेरे पास तीन एंगल्स हैं, एंगल P प्लस M प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बहुत क्लियर है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैंने एंगल P को क्या लिया है? इट इज x, M क्या है? 90 डिग्री, R मेरे को नहीं पता, इन तीनों का सम है 180। तो एक काम करते हैं, R की वैल्यू डिराइव कर लेते हैं। एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x। मेरे पास आ गया एंगल R इज 90 डिग्री माइनस x। 180 माइनस 90 90 डिग्री माइनस x मेरे पास आ गई R की वैल्यू। अब अगर देखा जाए इन ट्रायंगल PMR मेरे पास P है, मैंने P को लेट किया है एज x और एंगल R निकल के आ गया है 90 डिग्री माइनस x। उसके साथ साथ M है मेरा 90 डिग्री। इतना हो गया तो एक काम करते हैं, अगले ट्रायंगल पर चलते हैं, देखते हैं वहां कैसे वैल्यूज मिल सकती है। अब मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल PMQ, अगर मैं बात करूं अगले ट्रायंगल की PMQ की, तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं? दैट एंगल RPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है मेरे को यहां पे गिवन। अब पॉइंट आता है, मैं PMQ ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे को यहाँ पे एंगल PMQ की वैल्यू डिराइव करनी है। मैंने बोला एंगल RPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल RPQ क्या है? इट इज एंगल RPM प्लस एंगल MPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। पॉइंट आता है, मैंने RPM को तो x लेट किया है अभी। So RPM is x plus angle MPQ is equal to 90 डिग्री। अगर आगे बढ़े तो मेरे को क्या दिख रहा है? एंगल MPQ is equal to 90 डिग्री माइनस x। x को लेके उधर मेरे पास आ गया एंगल MPQ is equal to 90 डिग्री। चलो जी, एक एंगल की वैल्यू तो मिल गई जो बिल्कुल इसके जैसे है। फर्दर अब इन ट्रायंगल PMQ की बात कर लेते हैं। आई कैन से एज PM is perpendicular to QR, this implies angle PMQ is equal to 90। ये है मेरा 90 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल Q is equal to 180। रीजन क्या है? अब रीजन यहाँ पे तो आप लिख ही सकते हैं, इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल PMQ, कीप दिस इन माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट इन ट्रायंगल PMQ। यहाँ पे जो एंगल P आ रहा है दैट इज एंगल MPQ। इसकी वैल्यू क्या निकली? मैंने अभी भी देखा, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री माइनस x। सो 90 डिग्री माइनस x प्लस PMQ 90 डिग्री प्लस एंगल Q इज 180 डिग्री। 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री माइनस x प्लस Q इज इक्वल टू 180। दोनों तरफ है 180 डिग्री, चाहो तो इसको उधर ले जाओ, अपने आप माइनस में आएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो मेरे पास आ गया माइनस x प्लस एंगल Q इज 0। सो एंगल Q इज इक्वल टू x डिग्री। क्या आ गया? एंगल Q इज इक्वल टू x डिग्री। यहां पे मैंने एंगल RPM को भी लिया था x, यहां आ गया एंगल Q भी इक्वल टू x। अब मैं दोनों ट्रायंगल्स को आराम से सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। क्यों प्रूव कर सकता हूं? बिकॉज मैं देख चुका हूं कि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीनों एंगल के मेजरमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। सो नाउ आई कैन से इन ट्रायंगल
RPM and triangle PMQ. Keep this in mind. अभी मैं रैंडम नाम लिख रहा हूं, एग्जैक्ट जो सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो फिर मैं देख के लिख लूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं RPM की, एंगल RPM की। RPM की वैल्यू थी यहां x, PMQ के अंदर x की वैल्यू किसकी आई है? एंगल Q की। सो RPM इज इक्वल टू एंगल PQM। दिस पार्ट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। आगे चलते हैं, RPM हो गया तो अब बात कर लेते हैं एंगल RMP। RMP दिस इज इक्वल टू एंगल PMQ। क्यों? बिकॉज दोनों के दोनों हैं 90 डिग्री ईच। अब अगर ये भी हो गया तो एक एंगल अभी भी रहेगा जो मैं पहले से प्रूव कर चुका हूं। P हो गया, M हो गया, R बच गया। सो एंगल PRM, PRM दिस पर्टिकुलर एंगल, इसकी वैल्यू आई थी 90 डिग्री माइनस x, और यहां पे 90 डिग्री माइनस x किसकी वैल्यू आई थी? इट वाज एंगल MPQ। ये भी हो चुका है पहले से प्रूव, बिकॉज दोनों की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस x। आई कैन से यूजिंग a similarity, my triangle RMP is similar to। अब नाम थोड़ा ध्यान से देखना, बिकॉज अगर नाम गलत हो गया तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो इतनी मेहनत की है सारा गलत हो जाएगा। CPST से हमें कभी भी ये चीज मिल ही नहीं सकती। RMP is similar to, देख सबसे पहले देखो R के सिमिलर क्या है? P, so P, M के सिमिलर है M, and P के सिमिलर है Q, so it is similar। ट्रायंगल RMP सिमिलर ट्रायंगल PMQ। इतना हो गया तो बहुत छोटा सा पार्ट बच जाता है, उसके लिए मैं यहां पे जल्दी से इसको इरेज कर देता हूं। बहुत छोटा सा पार्ट रह गया हमारा। नाउ आई कैन से दैट by CPST corresponding parts of similar triangles। मेरे को यहां देखो ध्यान से, मेरे को 2 PM चाहिए, PM स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में तो मेरे को 2 PM चाहिए। 1 PM मिलेगा मेरे को पहले वाले ट्रायंगल से। मेरे को यहां पे क्या मिल रहा है? PM अपॉन PM के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? MQ इज इक्वल टू, यहां पे PM है सबसे पहले तो यहां आ गया PM, और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है MR। सो PM अपॉन MQ इज इक्वल टू MR अपॉन PM। ये मेरे पास आ रहा है बाय CPST। अब अगर यहां मैं कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज PM मल्टीप्लाई बाय PM इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखो मेरे को क्या चाहिए था? QM, मेरे पास MQ है, आई कैन राइट इट एज QM multiply by MR। further PM square is equal to QM multiply by MR। जो मेरे को चाहिए था क्या वो exactly मिल गया? बिल्कुल मिल गया। I can easily say hence proved। क्वेश्चन हो गया खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट सेम एप्लीकेशन के ऊपर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसका भी एक पार्ट हम जरूर करेंगे, बिकॉज वो भी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ एक पार्ट करेंगे बिकॉज एग्जैक्ट सेम एप्लीकेशन है। अब कई बच्चों के दिमाग में छोटा सा पॉइंट आ सकता है कि सर हम इन दो ट्रायंगल्स को एग्जैक्टली प्रूव कर सकते हैं सिमिलर यूजिंग द थ्योरम जो हमें इस एक्सरसाइज से पहले दी हुई है। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर ये पूरा क्वेश्चन आपका पेपर में आ गया 3 मार्क्स का और आपने सिर्फ थ्योरम लिख दी, तो क्या श्योरिटी है कि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 3 नंबर देगा? इतनी वर्किंग नहीं करके दिखाओगे तो पेपर में मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो उस 3 मार्क्स के लिए प्लस फर्दर हमारा पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि ये 2 ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, उस चीज को दिखाने के लिए हमने इतनी वर्किंग करी है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो एक बार फिर से रिवाइंड करो, पूरा क्वेश्चन 2 दोबारा देखो। क्वेश्चन 3 का भी एक पार्ट जल्दी से करते हैं शुरू, और वहां पे यूज करते हैं सेम एप्लीकेशन। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, इट सेज ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट A। मेरे पास एक ट्रायंगल है ABD जहां पे A एंगल जो है वो राइट एंगल है, मतलब कि यहां पे है 90 डिग्री। फर्दर AC इज परपेंडिकुलर
2BD। डायग्राम यहाँ पे आपको बन चुका है आपके लिए। शो दैट फर्स्ट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय BD। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय BD। अब देखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा, तो एक काम करते हैं यहाँ भी तीनों पार्ट्स का ये देख लेते हैं हमें यहाँ चाहिए क्या, हमें कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, वो अगर हम समझ गए तो काम हो जाएगा काफी आसान। चलो जी यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा रफ वर्क। सबसे पहला पार्ट क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय BD। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे पास आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय AB। मतलब एक ऐसे दो ट्रायंगल दे रहा हूं दोनों में AB है, AB और BD, AB और BD मतलब कि ट्रायंगल ABD। दूसरा क्या है AB और BC, AB और BC मतलब अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ट्रायंगल ABC, ABC। तो एक काम करते हैं इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे एक एक पार्ट करते जाएंगे फिर देखेंगे अगले ट्रायंगल में हमें किस चीज की जरूरत है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आई एम सेइंग इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABD ले लूं और ट्रायंगल ABC लूं तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं ABD की बात करूं तो सबसे पहले एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ACB। BAD 90 डिग्री, ACB 90 डिग्री, तो दोनों के दोनों हैं 90 डिग्री ईच। उसके साथ साथ ABD और ABC में एक एंगल है जो कॉमन है which is एंगल B। So एंगल ABD is equal to एंगल ABC। रीजन क्या है, रीजन है कॉमन। So I can easily say that by A सिमिलैरिटी, अगर मैं यहाँ पे A सिमिलैरिटी यूज करूं I can say that my triangle ABD is similar to triangle। अब ट्रायंगल का नाम ध्यान देखना, मैंने क्या लिया A is equal to C, तो यहाँ आ गया C, फिर आया B सेम पोजीशन पे तो यहाँ आ गया B। अब ABD तो हो गया, दूसरा है CBA, तो यहाँ आ गया ट्रायंगल CBA। ये दोनों हो गए सिमिलर यूजिंग A सिमिलैरिटी। मेरे को अब ऐसा CPST निकालना है जहां पे दोनों तरफ मेरे पास AB आ जाए। सो आई कैन से बाय CPST corresponding parts of similar triangles I can say AB अपॉन यहां क्या है CB इज इक्वल टू, यहां पे भी AB चाहिए, लास्ट दो AB, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है BD। मेरे पास आ गया AB डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू BD डिवाइड बाय AB। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन लगाएं, मेरे पास आ जाएगा AB मल्टीप्लाई बाय AB इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो किस फॉर्म में दिया है एग्जैक्ट उस फॉर्म में लिख दो, BC मल्टीप्लाई बाय BD। This imply AB square is equal to BC multiply by BD। इजी था, बहुत इजी था, फर्स्ट पार्ट हो गया, hence prove। लेकिन सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना था, नहीं जी हमारे पास तो दो पार्ट्स और भी हैं, तो अपन दो पार्ट्स लेंगे, कौन से ट्रायंगल लेंगे। दूसरे पार्ट में मेरे पास क्या कह रहे हैं, इट इज सेइंग प्रूव AC square is equal to BC multiply by DC। AC square is equal to BC मल्टीप्लाई बाय DC। सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, AC अपॉन BC इज इक्वल टू DC अपॉन AC। मतलब कि एक ट्रायंगल में मेरे पास साइड है AC एंड DC व्हिच इज ट्रायंगल ADC, और दूसरे में क्या है BC एंड AC, तो दूसरा ट्रायंगल हो गया ABC। अब ये पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो एग्जैक्टली मेरा सेम है जैसे मैंने अपना किया था क्वेश्चन नंबर 2, तो उसकी वर्किंग आई होप आपको अच्छे से आती होगी। फिर भी एक बार, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, हम पहली बार कर रहे हैं, जल्दी से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि ऐसे पार्ट कैसे करेंगे। यहां पे मैं दो ट्रायंगल्स दूंगा अभी सिर्फ आपके लिए, यहां पे दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC
and triangle ACD. ABC and triangle ACD. मैं कह रहा हूं in triangle ABC I am saying let angle BAC be x डिग्री. किसको ले रहा हूं मैं यहां पे कह रहा हूं let BAC this particular angle be x डिग्री. अब मेरे को पता है as AC is perpendicular to BD, ये तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन था. I can say this implies angle ACB is equal to 90 degree. Now angle A plus angle C plus angle B is equal to 180. रीजन क्या है? रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल A जो यहाँ पे है BAC, उसको तो मैंने अभी भी लेट किया है x, तो x plus 90 डिग्री plus B is equal to 180 डिग्री. आप आराम से लिख सकते हो दैट एंगल B यहाँ पे मेरे पास आ गया 90 डिग्री माइनस x. तो तीनों एंगल्स ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल्स के आपको मेजरमेंट आराम से मिल गई. तो आगे चलते हैं, अगले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं. आई एम सेइंग नाउ इन ट्रायंगल ADC. ट्रायंगल ADC के अंदर मेरे पास एक एंगल है DAB is equal to 90 डिग्री. ये है मेरे पास गिवन. अब अगेन छोटे ट्रायंगल के अंदर बड़े एंगल की बात कर रहा हूं. क्यों? बिकॉज यहां पे मेरे को DAB को अगर स्प्लिट कर दूं तो मेरे पास आ जाता है एंगल DAC प्लस एंगल CAB is equal to 90. DAC तो मेरे पास नहीं गिवन, लेकिन CAB या BAC सेम एंगल है जिसको मैंने लिया था x plus x is equal to 90. So angle DAC is equal to 90 degree minus x. ये एंगल मेरे पास आ गया 90 डिग्री माइनस x. अब अगर इतना पार्ट हो गया तो अब यहां पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं. इन ट्रायंगल ADC एंगल A प्लस D प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन आपको पता है, मेरे पास A अभी अभी आया है 90 डिग्री माइनस x प्लस D मेरे पास नहीं है और C मेरे पास क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180. फर्दर सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा? एंगल D इज इक्वल टू x डिग्री. क्या आ गया? एंगल D भी मेरे पास आ गया x. अब तो मेरे लिए काम हो गया बहुत आसान. क्यों भाई? नाउ आई कैन से इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं ABC और लूं ट्रायंगल ADC, मेरे पास क्या निकल के आ सकता है, क्या कंक्लूड कर सकता हूं? सबसे पहली चीज एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD 90 डिग्री ईच. दोनों के दोनों है मेरे पास 90 डिग्री. उसके बाद इन ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल BAC जिसको मैंने किया था यहाँ पे लेट x और यहाँ मेरा निकला एंगल D. सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC x डिग्री, या फिर यू कैन से प्रूव्ड. अब अगर ये भी हो गया तो बात करते हैं यहाँ पे 9 डिग्री माइनस x क्या आया? एंगल ABC. सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAC. ये भी मेरा हो चुका है प्रूव, बिकॉज दोनों की वैल्यू आई 90 डिग्री माइनस x. सो बाय a similarity, I can say that my triangle ABC is similar to triangle. फिर से एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या? नेमिंग बहुत ध्यान से करना. अगर मैं कह रहा हूं ABC, जहां पे A है x, तो दूसरे ट्रायंगल में x था D. फिर मैं कह रहा हूं B which is 90 minus x, दूसरे ट्रायंगल में था वो A, एंड देन मेरे पास आ गया C. इतना आ गया. अब देखो क्वेश्चन में चाहिए था AC square. So I can say that by CP ST AC upon DC is equal to AC corresponding side BC. This implies AC multiply by AC is equal to, क्वेश्चन देखो किस फॉर्म में गिवन है, उसी फॉर्म में यहाँ लिख दो BC multiply by DC. This further imply AC square is equal to BC multiply by DC. क्या ये चाहिए था? Exactly this. So hence proved.
थर्ड पार्ट क्या है, जल्दी से उसको देखते हैं, वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी हमारा। मेरे पास है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई बाय सी डी। तो मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी। क्या आ गया, ए डी और सी डी मतलब ट्रायंगल है ए डी सी। दूसरा पार्ट क्या है, बी डी और ए डी मतलब ट्रायंगल है बी ए डी। एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट की तरह होगा, जहां पे मेरे पास एंगल डी निकल के आ जाएगा कॉमन, और उसके साथ साथ ट्रायंगल ए डी सी में मेरे पास एंगल सी है 90 डिग्री और साथ साथ ट्रायंगल बी ए डी में एंगल ए है 90 डिग्री। तो एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है जो फर्स्ट पार्ट में था, एक कॉमन एक 90 डिग्री एंगल, दोनों हो गए बाय ए सिमिलरिटी से मेरा एक छोटे वाला और एक पूरा बड़े वाला ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। अगर वो हो गए तो हमने सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि नेमिंग ढंग से हो। फिर सीपीएसटी से हम रिजल्ट पे बहुत आराम से बहुत प्यार से आ सकते हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 3 का क्लियर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा ट्रायंगल्स चैप्टर में से। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर है जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 की। डन विद क्वेश्चन 3, जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। इट सेज ABC is an isosceles triangle right angle at C। मेरे पास दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है which is right angle at C, मतलब एंगल ACB है 90 डिग्री और ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बहुत नॉर्मल सी बात है, राइट एंगल है तो AB तो हमेशा होगी इसकी लॉन्गेस्ट साइड, मतलब AC is equal to BC। यही बात मैंने गिवन में आपके लिए लिख दी। It says prove that AB square is equal to twice of AC square। क्वेश्चन बहुत बेसिक और बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। In triangle ACB right angled at C, I can say that using Pythagoras theorem क्या कहती है, इट सेज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AB, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके साथ साथ मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज AC इज इक्वल टू BC, ये है मेरे को यहाँ पे गिवन। सो दिस इंप्लाइज आई कैन से इजीली that AB square is equal to AC square plus AC square। मैंने BC की जगह कर दिया इक्वेट AC, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में चाहिए था twice of AC square, क्वेश्चन में चाहिए होता twice of BC, तो मैं AC की जगह BC को इक्वेट कर देता। सो आराम से मेरे पास आ गया AB square is equal to AC square plus AC square is twice of AC square। कितना आसान था, बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया पाइथागोरस थ्योरम का, हेंस प्रूव। अब अगर ये हो गया और वो भी बहुत आराम से हो गया, देख लेते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं। इट सेज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर से मेरे पास ये गिवन है कि ABC मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AC इज इक्वल टू BC इफ AB स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। जो मेरे को यहाँ प्रूव करना था वो मेरे को यहाँ पे गिवन है, that AB square is twice of AC square, prove that ABC is a right triangle। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है that ABC मेरा एक right triangle है। अब अगर right triangle है मतलब मेरे को यहाँ पे किसी एक एंगल को प्रूव करना है 90 डिग्री। क्या प्रूव करना है, मेरे को प्रूव करना है कि कोई भी एक एंगल मेरा यहाँ पे है 90 डिग्री। तो मतलब जो गिवन था इस क्वेश्चन में वो यहाँ प्रूव करना है, जो यहाँ प्रूव करना था वो यहाँ पे गिवन है। बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, देखते हैं कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ACB, in triangle ACB, it is given to me that AB square is equal to twice of AC square। This thing is easily given to me। अब as AC is equal to BC, this part is also given। तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, AB square
इज AC² प्लस AC²। लिख सकता हूं क्योंकि मेरा AC भी BC के इक्वल है, सो AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। इसको ले लूं 1 तो आई कैन राइट यूजिंग 1, सो AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। मैं देख चुका हूं इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड की स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, एग्जैक्टली ये चीज है, देन आई कैन से कि जो फर्स्ट साइड थी AB यहां थी मेरे पास, उसके ऑपोजिट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सो नाउ आई कैन से as square of one side is equal to the sum of square of rest of the two sides, then using converse of Pythagoras theorem, यहां पे मैंने Pythagoras लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, then using converse of Pythagoras theorem I can conclude this implies angle ACB is equal to 90 degrees, which further implies that triangle ACB is a right triangle। प्रूव हो गया और बहुत आराम से ये चीज मेरे पास आ गई। यहां मैंने लगाया कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और यहां लगाया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आई होप, आई सपोज आपको दोनों क्वेश्चंस यहां क्लियर हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। अब अगर जल्दी से आगे चलें, बात करें क्वेश्चन 6 की, तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। मेरे पास गिवन है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें हर साइड 2A है। आपके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया डायग्राम। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। अगर मैं हर वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर एक 90 डिग्री की लाइन बनाऊं जो उसका ऑल्टीट्यूड है, मुझे उसकी डायमेंशन निकालनी है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर्टी अभी के लिए सीख जाओ। वो क्या है, दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हर साइड भी इक्वल है और हर ऑल्टीट्यूड भी इक्वल है। तो चाहे मैं यहां बनाऊं AD या फिर इसके साथ साथ बना दूं एक BE और CF, तीनों की जो डायमेंशंस होंगे, मेजरमेंट होगी, वो सेम है। इसलिए छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं यहां पे एक ऑल्टीट्यूड बना रहा हूं AD और मैं AD की लेंथ फाइंड करूंगा और जो लेंथ निकल के आएगी, आई कैन जस्ट राइट अ कंक्लूडिंग लाइन दैट ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज ऑफ दिस मच डायमेंशन। अब देखो मेरे पास गिवन क्या है, ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर AB is equal to BC is equal to CA is equal to 2A units और AD इसका ऑल्टीट्यूड है। ये कर लेते हैं कंस्ट्रक्ट यहां पे। अब मुझे यहां निकालना है इसका ऑल्टीट्यूड, दैट इज AD। तो यहां पे एक छोटा सा काम करते हैं, यहां लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ऑल्टीट्यूड AD, ड्रॉ ऑल्टीट्यूड AD। अब मुझे फाइंड ही करना है इसका ऑल्टीट्यूड, दैट इज AD। अब मेरे को दिया क्या हुआ है, स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A। ये क्वेश्चन में मेरे को दिया होता है कि इसका हर साइड 2A है। नाउ AD is perpendicular to BC। अब AD परपेंडिकुलर है अगर BC के ऊपर, तो मुझे पता है कि हर ऑल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो साइड जिसके ऊपर आ रही है उसको बाइसेक्ट भी करता है। AD is perpendicular to BC, this implies BD is equal to DC is equal to half of BC। तो मेरे पास BD के डायमेंशन क्या आ गए, BD is equal to DC is equal to half of 2A। 2 से 2 कट हुआ, मेरे पास आ गया BD is equal to DC is equal to A units। क्या आ गया, A units। अब आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं इन
ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD अगर यहां पे मैं लगा दूं पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, मेरे पास क्या आ जाएगा, आई कैन इजीली गेट दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जहां पे AB क्या है, AB मेरे को गिवन है 2A, सो 2A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AD की डायमेंशन मेरे पास नहीं है, वही निकालनी है, प्लस BD स्क्वायर, BD मैंने अभी भी निकाला है व्हिच इज A यूनिट्स, तो मेरे पास आ गया A स्क्वायर, तो मेरे पास आ रहा है 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, मेरे पास AD स्क्वायर क्या आ गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों साइड पे कर दूं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा AD इज इक्वल टू रूट 3A यूनिट्स, क्या आ गया, AD इज रूट 3A यूनिट्स। इसके बाद कंक्लूडिंग लाइन आप अपने आप ले सकते हैं दैट as each of the altitude of an equilateral triangle are equal to each other, hence in every triangle of dimension 2A or in every equilateral triangle of dimension 2A, each of its altitude will be of root 3A units। ये है इसका ऑल्टीट्यूड, क्वेश्चन हुआ यहीं पे खत्म, इजी क्वेश्चन था। जल्दी से आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें प्रॉब्लम कई बार ये आती है बच्चों को समझ नहीं आता कि प्रूव क्या करना है, इसीलिए यहाँ पे आपके लिए डायग्राम गिवन टू प्रूव पहले से लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। इट सेज प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन एक बार चाहे दोबारा पढ़ लो, समझ लो कह क्या रहे हैं। मेरे पास गिवन है कि अगर एक रोम्बस मेरे पास दिया हुआ है, मैं कह रहा हूं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि ABCD इज अ रोम्बस, तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि इसके साइड्स के स्क्वायर के सम दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल क्या हो गए, AC और BD, AC और BD। तो टू प्रूफ में आ गया साइड के स्क्वायर के सम इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। पॉइंट आता है करेंगे कैसे, हर जगह स्क्वायर है ये तो समझ आ गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम जरूर लग रही है, लेकिन रोम्बस के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाए कहां पे। एक काम करते हैं, मैं कह देता हूं कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, और मुझे रोम्बस की एक प्रॉपर्टी पता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। मैं यहां कह रहा हूं लेट ABCD be a rhombus with diagonals AC and BD intersecting each other at O, intersecting each other at O, then we know that, हमें पता है प्रॉपर्टी के बारे में, we know that diagonals of a rhombus bisect each other at right angles। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है AO is equal to OC, OB is equal to OD, उसके साथ साथ एंगल AOB is equal to एंगल BOC is equal to एंगल COD is equal to एंगल AOD, और चारों हैं मेरे 90 डिग्री के इक्वल। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOB। AOB में अगर मैं यहां पे अप्लाई कर दूं पाइथागोरस थ्योरम, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर
प्लस ओ बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जैसे ये आया, क्या मैं कह सकता हूं सिमिलरली अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOD, DOC एंड BOC। सिमिलरली applying Pythagoras theorem in triangle BOC, triangle COD and triangle AOD we get, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है अगर सबसे पहले BOC लगाऊं तो मेरे पास आ रहा है BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। फिर मेरे पास आ रहा है CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और फिर मेरे पास आ रहा है AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये सारी चीज मेरे पास आ गई। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं कह देता हूं 1 2 3 and 4। I am saying adding 1 2 3 and 4। अगर मैं 1 2 3 4 को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक छोटा सा काम कर लेते हैं। उससे पहले यहां पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। BOC यहां आ गया ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOD। आयो जी, यहां पे हमारे पास अब आ गई बहुत सारी जगह। अब अगर ऐड करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ऐड करने पे आ रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, मतलब सारे साइड्स का सम आ गया रोम्बस के, इज इक्वल टू। अब इक्वल टू में क्या है उस पर ध्यान देते हैं। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। क्या आ गया, मेरे पास आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD प्लस OD प्लस OA स्क्वायर। मतलब कि जो डायगोनल्स के बाइसेक्ट हो रहे हैं हर किसी के 2 बार मेरे पास आ गए। तो इसको मैं लिख सकता हूं आराम से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OD स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को अगर निकाल लिया कॉमन, मेरे पास ब्रैकेट में क्या आया, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इतना आ गया, बिल्कुल आ गया। आगे चलते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मेरे पास दिया है OA स्क्वायर, OA स्क्वायर। अब एक बात बताओ, OA क्या है, मेरे पास OA है AC का हाफ। क्या है, मेरे पास OA है AC का हाफ। तो एक काम कर लेते हैं, आई कैन राइट दिस एज 2, कॉमन है 2 अभी भी, इन द ब्रैकेट आई हैव AC अपॉन 2 होल स्क्वायर। OA क्या है, AC अपॉन 2। वैसे यहां एक और OC है तो वो मैं लिख सकता हूं AC अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस OB और OD को क्या लिख सकता हूं, BD डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस OD के लिए भी सेम लिख देते हैं, BD डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। यहां हो गई जगह खत्म। जल्दी से इस पार्ट को करते हैं इरेज और देखते हैं कैसे होगा आगे। आई होप ये आपने पूरा कॉपी कर लिया है, आ गया है अच्छे से समझ। वहां के बाद आ जाते हैं यहाँ लास्ट है। वैसे भी थोड़ा सा लग रहा है कि वहां पे जगह कम हो गई थी, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। नाउ आई हैव आंसर नंबर 7 विद मी। तो मेरे पास क्या आया, दोबारा लिख लेते हैं। लास्ट स्टेप मेरे पास आया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सारे साइड्स के आ गए सम, इज इक्वल टू 2 आया कॉमन, और फिर मैंने ओ ए स्क्वायर को लिख दिया AC अपॉन 2 होल स्क्वायर। उसी तरीके से OC को भी लिख दिया AC अपॉन 2 होल स्क्वायर। OB और OD के साथ भी यही किया, BD अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस BD अपॉन 2 होल स्क्वायर। इतना आगे तो इसी को ही कर लेते हैं आप सिंपलीफाई, ये एज इट इज मेरे पास नीचे कैरी डाउन होता जाएगा, इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट AC स्क्वायर बाय 4 प्लस AC स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4। अब इसको अगर सिंपलीफाई करूं, दिस कैरी डाउन is equal to 2 multiplied by twice of AC square by 4 plus twice of BD square divided by 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। मेरे पास आ गया A B square plus BC square plus CD square plus AD square is equal to 2 multiplied by in the bracket AC square प्लस BD स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2, 2 से 2 हुआ कट, मेरे पास क्या आ गया A B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 2 से 2 कट हो गया तो मेरे पास रह गया एज इट इज। प्रूफ क्या करना था? प्रूफ भी यही करना था कि सारे साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू डायगोनल्स के स्क्वायर का सम। हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या समझ आया? आई होप आया है। बिल्कुल सेम और सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाए हैं, ऐसा नहीं कि पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, आपको पता है। रोमस की प्रॉपर्टीज आप क्लास 9 में पहले भी पढ़ चुके हैं, वही मैंने यहां लिखी। उसके बाद तो सिंपल हमने ऐड किया, कॉन्सेप्ट यूज करें और अपने रिजल्ट तक आ गए। आई होप कॉन्सेप्ट सारे हुए हैं क्लियर। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो के साथ चलेंगे आगे के क्वेश्चंस पे। आई होप हर एक कॉन्सेप्ट हुआ है क्लियर। अगर हुआ है हिट द लाइक बटन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर समझ आया है, अगर कोई डाउट है, that also you can let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. Till the next video, keep watching, keep learning. Thank you.